बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। मियाँ वाली में 7 दिन की मासूम बच्ची जन्नत को उसके सफाक बाप ने कत्ल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, ऐसे इंकशाफात जिसने रूह को बहुत अजियत दी। और एक बार फिर से मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या हम इंसान कहलाने के हकदार हैं या क्या जानवर अब हमसे बेहतर होते चले जा रहे हैं। मेरे साथ ही मौजूद हैं आज सीनियर डॉक्टर किरण नाज़िर, जिनसे 7 रोज़ की मासूम जन्नत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। 7 दिन की मासूम जन्नत फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताती है? मारिया, जैसा कि मैं पहले भी जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को एनालिसिस करती हूँ उसमें मैंने हमेशा मेंशन किया है कि हर रिपोर्ट को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हमने किया होता है। एक एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है, एक इंटरनल एग्जामिनेशन होता है और देन लैब्स की इन्वेस्टिगेशन। इस रिपोर्ट में ये मेंशन है कि एक 7 डेज़ की मासूम बच्ची को, जो कि सिर्फ 7 दिन की थी, ब्रॉड डेड कंडीशन में हॉस्पिटल लेके आया गया है। उसके जिस्म पे 5 गोलियों के निशान मौजूद हैं, गर्दन के पीछे ज़ख़म के निशानात मौजूद हैं और उसकी बाजू की हड्डी भी टूटी हुई है। जब तक हमारे पास डिटेल रिपोर्ट नहीं आएगी हम इस रिपोर्ट को प्रिमिटिव कंसिडर करेंगे। और इसमें यही मेंशन है कि बच्ची की मौत का सबब जो है वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से। तो अगर हम मौत के सबब की बात करें तो वो खून का बहुत ज़्यादा बह जाना है और खून के बह जाने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। उसकी बॉडी पे जगह जगह पे खून के धब्बे मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब गोली लगती है या कहीं से कोई ज़ख़म लगता है जिस्म का तो वहाँ से खून निकलता है और वो उसके खून के फवारे मासूम बच्ची के निकले होंगे वहाँ से और उसकी बॉडी पे खून के निशानात हैं और साथ साथ बारूद के निशानात भी मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँ तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में मेंशन था कि बच्ची जो है वो उसने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उस बच्ची के जिस्म पे 4 गोलियों के निशानात मौजूद हैं और एक निशान जो है वो उसकी बाजू पे मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी बाजू की हड्डी भी टूटी हुई है वहाँ से। और गर्दन के पीछे सर के पिछले हिस्से में चोट का निशान है, जिससे ये महसूस होता है या मालूम होता है कि बच्ची को वहाँ से जब बच्ची को पटखा गया होगा या उसको ज़ोर से किसी चीज़ पे हिट किया गया होगा तो उसकी वजह से उस मासूम बच्ची के गर्दन के पीछे वो निशानात मौजूद हैं। और इतना छोटा बेबी होता है 7 डेज़ का, उसकी बॉडी पे अगर 4 गोलियों के निशान हैं तो इसका मतलब है कि उसको बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है। और अगर एक भी गोली किसी शख्स को लग जाए, बड़े इंसान को, तो बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और इस नन्ही जान को 4 गोलियां मारी गई हैं, उसका कितना ज़्यादा खून बह गया होगा। अच्छा डॉक्टर किरण, क्या बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं? बच्ची की मौत जो है वो गोलियां लगने से हुई या वो उससे पहले ही मार दी गई थी? जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि बॉडी को कितना किस हद तक अंदरूनी अज़ा को नुकसान पहुंचा, तो अभी इसका केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट और इंटरनल ऑर्गन्स की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। तो प्रिमिटिव रिपोर्ट है ये, जिसमें जाहिर होता है कि बच्ची को गोलियां लगने की वजह से मौत वाक़ई हुई है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि बच्ची के सर के पीछे ज़ख़म के निशान मौजूद हैं और उसकी बाजू की एक हड्डी भी टूटी हुई है। तो इससे ये भी खदशा ज़ाहिर होता है कि बच्ची को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो और इतने मासूम बच्ची को तशद्दुद के निशाने के बाद हो सकता है उसकी मौत पहले वाक़ई हो गई हो और ग्रज में बाद में गोलियां मारी गई हों। और अभी ये प्रिमिटिव रिपोर्ट है, तो इसलिए अभी ये कहना कि बच्ची की मौत पहले वाक़ई हुई थी और गोलियों से बाद में मारी गई या गोलियों के लगने की वजह से, खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हुई, अभी जब तक इंटरनल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट नहीं आएगी इसको हम प्रिमिटिव रिपोर्ट कंसिडर करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर किरण नाज़िर, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं और हमें बता रही थी ऐसी चीज़ें, ऐसे तहलका खेज़ इंकशाफात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हैं और डेफिनेटली अब केमिकल एनालिसिस का इंतज़ार है। उसमें बहुत सारी और चीज़ें जो है वो खुल के सामने आएंगी और बताएंगी कि इस दरिंदे बाप ने कितनी दरिंदगी का मुजाहरा किया। अल्फाज भी साथ नहीं देते, क्योंकि ऐसा तकलीफ दे जो है अमल कोई बाप कैसे कर सकता है। हम सोचते हैं तो हमारी रूह काम जाती है और करने वाले के हाथ नहीं काम पे। मैं सोचती हूँ कि एक गोली चलाई इंसान का हाथ कांपता है, 2, 3, 4, 5 फायर किए, लेकिन मासूम सी बच्ची जो कि सिर्फ 7 दिन की थी, इस दरिंदे का हाथ नहीं कांपा, इसकी रूह नहीं कांपी, इस दरिंदे को इसके ज़मीर ने मलामत नहीं की कि ये सब कुछ क्या कर रहा है। इसने इस दुनिया में तो जहन्नुम कमाई ली है, ऊपर जाकर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। मियाँ वाली में जी सफाक बाप की दरिंदगी का निशाना बनने वाली 7 दिन की मासूम जन्नत फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है दिल दहला देने वाले इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि
ہسپتال ذرائع کے مطابق معصوم جنت جو ہے ہسپتال مردہ حالت میں ہی لائی گئی تھی، اس کو ہسپتال وہاں پر مردہ حالت میں پہنچایا گیا، اور معصوم سی بچی نے پیارا سا پنک کلر کا جو ہے ڈریس پہنا ہوا تھا. اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جب میری مختلف ڈاکٹرز سے بات ہوئی ہے ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ جو ہے خون بہہ جانے کی وجہ سے جو ہے اس کی موت واقع ہوئی. ایک 7 دن کی معصوم بچی، آپ امیجن کریں کہ اتنی چھوٹی سی بچی، اس کے اندر خون ہوگا ہی کتنا کہ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی 4 گولیاں. لیکن جی پسٹل سے 5 فائر کیے گئے، جس میں سے 4 گولیاں جو ہیں اس کے جسم پر گردن سے نیچے دائیں حصے میں بازو پر لگی ہیں، اور سر کے جو پیچھے والا حصہ ہے یہاں پر اس پہ بھی کافی زیادہ اس کو چوٹیں لگی ہیں، چوٹ کے نشان ہے. اس نے آپ کو پتہ نا کس طرح سے وہ اندر انٹر ہوا، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، ورنہ اس کو باہر ہی روک دیا جاتا. وہ بچی کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اس نے اس طرح سے پٹخا تو وہ بیچاری کے پیچھے والے حصے پہ کتنی زیادہ چوٹیں آئی ہوں گی، کتنا خون نکلا ہوگا. وہ بھی سمجھنے ہی کی کوشش کر رہی تھی اس کی والدہ، لیکن آگے سے پھر اس نے جو ہے فائر کرنا شروع کر دیے. معصوم جنت کے چہرے پر خون کے ساتھ بارود بھی پایا گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ڈی پی او وہاں پر پہنچے تھے ڈائریکٹ ہسپتال، انہوں نے کہا کہ ایسا لمحہ میں نے بہت سارے مرڈر کیسز دیکھے ہیں، میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن آج تک اتنا دردناک جو ہے سچویشن میں نے نہیں دیکھی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی اولاد ہے، ہم صاحب اولاد ہیں سارے، ہم راتوں کو نہیں سوئے تھے. ڈی پی او صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں میں بچی کو دیکھتا ہوں تو میں کافی دیر تک تو سکتے میں تھا. ڈاکٹرز جنہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی ہے، جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، ان کے مطابق وہ لوگ بھی سکتے میں تھے. سکتے میں تو ہم سب ہیں، آپ سب دیکھیں نا کہ اتنی معصوم سی بچی کو اتنی گولیاں ماری گئیں، سکتے میں تو ہم سب ہیں. اب جسم کے اندرونی حصے میں کتنے اعضاء کو ڈیمیج کیا گیا ہے، کتنا نقصان پہنچا ہے، یہ تو کیمیکل انالیسس جو ہے اس کی رپورٹ کا انتظار ہے. جب وہ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی تکلیف سے بچی گزری اور کیا کچھ اندر توڑا پھوڑا گیا، کتنی چیزیں ڈیمیج ہوئیں. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کی ماں کو اس وقت صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، کیونکہ جو ڈاکٹر کرن ناظر نے بتائیں چیزیں اس سے میں بہت زیادہ اپسیٹ ہو چکی ہوں کہ اتنی معصوم سی بچی کس پروسیجر سے گزری ہے، کس تکلیف سے گزری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے جو بچے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین. اور ہماری خاندان کو، ہمارے بچوں کو، ہماری فیملی کو، ہمارے ملک کو ان درندوں سے بچائے جو درندے انسانوں کے صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جو اپنے بچوں کو اتنی تکلیف دے موت دیتے ہیں. سوچیں کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا حال کریں گے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا. جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.